हेलो बच्चों, वेलकम। होप सो आप सब ठीक होगे, कुशल मंगल होगे बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज स्टेट बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। हम डिस्कस करेंगे। हमारा सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जो हमारा चैप्टर रहेगा थर्ड बेटा, ठीक है ना। इसको डिस्कस करने से पहले हम पहले इसके बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 और उसका इंट्रोडक्शन एज वेल एज एक्सरसाइज 3.2 और उसका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन सब कुछ बच्चा इसका अपलोड हो चुका है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना बच्चों, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे पहले हम ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके बच्चों, हम ये काम कर चुके हैं। आज हम काम करेंगे एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है बेटा, तो कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। लेट वी स्टार्ट। देखिए बच्चों, तो आज हमारा काम क्या रहेगा बेटा, देखिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा एलिमिनेशन मेथड। होता क्या है, देखिए बच्चे, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। हमारे पास प्योर लीनियर इक्वेशन है, जैसे मैंने बोला a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने सिंप्लीफाई करना अब की बार एलिमिनेशन करके। मीनिंग ऑफ इट दैट किन्हीं भी दो वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। या तो वेरिएबल हमारा x हो सकता है, वेरिएबल हमारा y हो सकता है बेटा, ठीक है ना, जिसकी फॉर्म पे हम काम करेंगे। तो प्रॉपर मीनिंग रहेगा बाय द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। ठीक है बच्चों, सब एग्जांपल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे एग्जांपल नंबर 12। ठीक है ना, उसके बाद करेंगे इससे पिछले वाला एग्जांपल। ठीक है बेटा, देखिए एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या होता है पहले आप नोट कर लीजिए। जब हम वेरिएबल सेम करेंगे, मैंने क्या बोला, जब हम वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करेंगे तो हमारे पास टू केस बनेंगे। फर्स्ट केस रहेगा दोनों में सेम साइन हो, दोनों में सेम साइन होगा। अगर सेम साइन होगा देन वी हैव टू सबट्रैक्ट। हम क्या करेंगे बेटा, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। अगर सेकंड केस दोनों में डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट का मतलब अगर फर्स्ट में प्लस है सेकंड में माइनस है, या फर्स्ट में माइनस सेकंड में प्लस है, देन हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे ऐड। किसको, फॉर द इक्वेशन वी गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, इसकी भी आप ही देखिए हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट क्या रहेगा बच्चे, देखिए इसने बोला है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए बच्चों, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप ध्यान से एक बात देखोगे बच्चे, देखिए जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4। सिमिलरली देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 6। अब हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक फॉर्म से आंसर निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, जो आपका मन करे बच्चे, ठीक है ना, जैसे भी आपका मन करे, जो भी आपका मन करे। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट देखिए, अगर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, देखो आप या तो x को एलिमिनेट कर लो, आप y को एलिमिनेट कर लो। ठीक है बेटा, जिसमें आपका मन का आप वो एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, देखिए मैं क्या बोलूंगा, जो मेरे पास इक्वेशन 1 है ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस में इक्वेशन 2 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन देयर ना। सबसे पहले देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 थे, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास था 2x प्लस के 3y इजिकल टू 8। बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए होता क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके लिए हम एक बेसिक सा काम करेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए मैंने बोला a इंटू में b प्लस का c। आप नोट कर लीजिए, लाइक a का बर्थडे है, ठीक है, और a के पास है टॉफीज। ठीक है ना। अब देखिए एक ही क्लासमेट ने, जैसे कि छोटे बच्चे क्लास में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर, सेम एडिटी बेचा, इसे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो एक बेंच पर दो बच्चे बैठे हैं, मीनिंग क्या है कि जो टॉफी डिस्ट्रीब्यूट तो बी को भी होगी, टॉफी डिस्ट्रीब्यूट सी को भी होगी, सेम कंसेप्ट इज देयर। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा, ठीक है ना,
मीनिंग ऑफ दैट यहाँ पे टॉफी होगा तो बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा बेटा, सेम कंडीशन इज देयर, ठीक है ना। सो मेरे पास जो 2 है ना, 2 है उसकी मल्टीप्लाई 2x से भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई 3y से भी होगा, ठीक है ना बेटा। मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास कहेगा 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8। बच्चे एक बात देखो, जब सिंप्लीफाई के मेरे पास क्या आ गया 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 8 टू जा 16 आ गया। सिमिलरली नीचे मेरे पास 4x था, मेरे पास 6y था इज इक्वल टू 7 था। बच्चे जब देखो हमारे पास सेम साइन दोनों हो गए तो हमने माइनस कर दिया। अब बच्चे माइनस कर देखो मेरे पास क्या 0x प्लस 0y इज इक्वल टू, देखो मेरे पास 9 है, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। अब एक बात देखो बेटा, मीनिंग ऑफ दैट क्या है, आपने है ना फर्स्ट एक्सरसाइज में जब आपने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कंडीशन दी थी, ठीक है ना, उसमें अपनी बात बोल ली थी कि हमारे पास 3 फॉर्म्स गिवन होते थे। फर्स्ट फॉर्म का आपने बोला था कॉन्सिडेंट लाइन, थोड़ा बहुत रिमाइंड होता हूं, ठीक है ना। कॉन्सिडेंट लाइन केस क्या बना था आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और ये इक्वल मिलता था c1 अपॉन c2 का बेटा। सिमिलरली जब आपने पैरेलल लाइन की बात की थी ना बेटा, आपने क्या बोला था a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। ये सेम केस नहीं है हमारे पास 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 16 अपॉन 7 बेटा। थर्ड आपने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइन में, क्या पढ़ा था बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन का। आपने इसे बोला था a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। अब आप एक बात बोलोगे यहाँ से 0 तो 9 के इक्वल होता नहीं है, ये तो पॉसिबल केस नहीं है। इसका मतलब पेयर ऑफ लाइन आपके पास क्या बनेगी बेटा पैरेलल लाइन बनेगी, और पैरेलल लाइन में क्या होता है बेटा नो सॉल्यूशन। क्या बोलोगे बच्चे नो सॉल्यूशन विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो पेयर ऑफ लाइन हैज नो सॉल्यूशंस। तो आप बच्चे आपने लिखना भी होगा तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज false statement, so pair of line has no solution। बच्चे जो आप पे ये वर्क है ना, ये आपका रिवीजन पर्पज के लिए। देखिए बेटा हम एक काम कर लेते, देखिए बच्चे हम एक काम कर लेते छोटा सा, देखिए हमारे पास ये है, मैं इसका कलर चेंज करना आई विल ट्राई टू चेंज द कलर, ठीक है ना बेटा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए हाँ अब हो जाए कलर चेंज। जो हमारे पास ये कंसेप्ट है बेटा, देखिए जो हमारे पास ये है, मैं बच्चे से कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस तो हमारे पास आए नहीं, हम इसका कलर कर लेते। देखिए देखिए बेटा मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, जिससे कि है ना ये हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है बेटा, ठीक है ना। आपने इसको अलग से नोट करना है, ठीक है, ये आपके पास ऐसे बैकअप के लिए आएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 11। बच्चे आपने करना क्या, आपने इसको लिखना है इंपोर्टेंट, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन के चांस भी होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए, इंपोर्टेंट। इसने क्या बोला कि रेशियो ऑफ 2 पर्सन की इनकम दे दिया 9:7 और उसके एक्सपेंडिचर का दे दिया 4:3। तो दोनों मैनेज करके बचाते 2,000 रुपए। फाइंड देयर मंथली इनकम, हमने क्या बताना है बेटा उनकी मंथली इनकम बतानी है ना। बच्चे देखिए यहाँ पर परसेंट क्या हमारे पास 2% दे, कितने बेटा 2% हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब एक बात देखिए, तो देखिए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखिए बेटा मीनिंग ऑफ दैट, हम ये काम कर लेते। देखिए हमने बोल दिया सॉल्यूशन के बाद लेट इनकम, इनकम को तो बोल दिया एक्स, और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा खर्चा, जितना खर्च किया वो हमारे पास है वाई। अब फर्स्ट पर्सन की इनकम हमारे पास 9x है और सेकंड पर्सन की इनकम 7x है, और फर्स्ट का एक्सपेंडिचर 4y, सेकंड का 3y। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो एक तो मेरे पास है इनकम, ये मेरे पास है एक्सपेंडिचर। अगर बात करूं मैं सेविंग का, कहेगा बेटा जब मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा सेविंग आ जाएगी ना। तो हम क्या बोलेंगे देखो
फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x, एक्सपेंडिचर फर्स्ट का 4y, सेविंग किया उसने 2000 रुपीज। कितना सेविंग किया बेटा? 2000 रुपीज। इक्वेशन नंबर हो गए 1। सेकंड देखिए क्या बोला इसमें, फर्स्ट पर्सन जो सेकंड पर्सन है उसकी इनकम तो है 7x है। कितने बेटा हमारे पास? 7x। और सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर है 3y, उसने सेविंग किया 2000 रुपीज। देखो दोनों ने सेविंग सेम किया 2000 रुपीज। अब इतना काम करने के बाद हमने बताना है कि दोनों की पर्सनल सिर्फ मंथली इनकम कितनी है, ठीक है ना। मंथली इनकम कितना बेटा? देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर आप ध्यान से एक बात देखोगे ना, यहाँ पर x का भी कोफिशिएंट लगा, y का कोफिशिएंट भी लगा। तो हमने क्या करना, हमने किसी एक का इक्वल करना है। तो बच्चे एक बात देखिए, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए बेटा? देखिए हम इसके स्मॉल सा काम कर सकते हैं। देखिए हम क्या बोलेंगे बेटा? देखिए हम एक काम कर लेते, इसमें y को एलिमिनेट कर लेते बेटा, क्योंकि x में हमारे पास कंसेप्ट ज्यादा बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, 1 जो इक्वेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस का साइन, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से, क्योंकि दोनों में सेम साइन था बेटा। जब कंफर्मेशन लिया हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई किया। देखो 3 9 जा, देखिए 27x, देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 4 जा 12 ऑफ y इज इक्वल टू 3 2 जा 6000 रुपीज बेटा। सिमिलरली 4 7 जा 28x, 4 3 जा माइनस के 12y, 4 2 जा 8000। बच्चे इसके बाद मैंने बोला था माइनस करना, हम क्या करेंगे बेटा? अगर हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे बेटा? माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस होएगा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 28 में से 27 है, कितना बचेगा बेटा? माइनस के 1x। यहाँ पर बचेगा मेरे पास माइनस के 2000 रुपीज। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। बच्चे देखिए मेरे पास x कितना आ गया? 2000। अब एक बात देखो, मैं पुट कर लेता हूं, किसमें करेंगे बेटा? अब आप एक बात देख लीजिए बच्चे, देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, आप किसी में पुट करना चाहो, आपके पास y की वैल्यू निकालने आपने, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया पुट इन, मैं फॉर एग्जाम्पल बच्चे इसको है ना सेकंड में कर लेता हूं, पुट इन सेकंड। सेकंड मेरे पास क्या था बेटा? 7x माइनस के 3y इक्वल टू 2000। बच्चे देखो 7x की वैल्यू है 2000 रुपीज, माइनस के 3y इक्वल टू 2000। बच्चे देखो 7 2 जा 14 हो गया, 14,000 माइनस के 3y इक्वल टू 2000 रुपीज बेटा। अब 14,000 जाएगा तो माइनस होएगा, इट विल बिकम नेगेटिव बेटा। माइनस के 3y इक्वल टू, देखो 2000 माइनस के 14,000, तो माइनस के 3y मेरे पास कितना आ गया बेटा? माइनस के 12,000। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y मेरे पास आ गया 12,000 अपॉन में 3, कितना गया बेटा? 4,000। तो बच्चे मेरे पास रुपीज आ गया, y मेरे पास आ गया 4,000 रुपीज। इसने बोला फाइंड देयर मंथली इनकम। तो एक बात देखो, जो फर्स्ट पीपल है ना, पीपल है, इसकी मंथली इनकम क्या बेटा? मेरे पास है 9 ऑफ एक्स। क्या बेटा? 9 ऑफ एक्स है। देखो 9 ऑफ एक्स का मतलब है 2000 रुपीज, 9 2 जा 18,000 रुपीज। और जो सेकंड पीपल है ना बेटा, इस मेरे पास इनकम क्या आएगी? इनकम आएगी 7 ऑफ एक्स, 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 2000 बेटा, ठीक है। कितना क्या बचे? 14,000 रुपीज। देखिए यहां तो कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा, जस्ट नोट डाउन द कंसेप्ट। बच्चे अब रहेगा इसका वेरिफिकेशन का पार्ट। देखिए वेरिफिकेशन में क्या करेंगे आप बच्चे? देखिए वेरिफिकेशन के लिए आप नोट कर लीजिए। देखिए मेरे पास है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। देखो 9 ऑफ x माइनस के 4y इक्वल टू 2000 रुपीज। 9x की वैल्यू 2000 रुपीज, ठीक है ना। माइनस के 4, y की वैल्यू कितने बेटा? मेरे पास नोट कर लीजिए, मेरे पास y की वैल्यू है 4000। कितना बेटा? 4000। देखो 9 2 जा 18,000 माइनस के 16,000, मेरे पास आंसर आ गया बेटा 2000 रुपीज। सिमिलरली सेकंड हमारे पास क्या था बेटा? जस्ट नोट डाउन देयर, 7x माइनस के 3y,
7x माइनस के 3y, ये भी 2000 था। 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2000 माइनस 3 एच इट इज वाई की वैल्यू मेरे पास है 4000 बेटा। ये हो गया 14,000 माइनस के 12,000, आंसर मेरे पास आ गया बेटा 2000 रुपीज। तो हमारे पास ये भी क्या आएगा, कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। वेरिफिकेशन से हमारे पास क्या रहेगी बच्चे, वेरिफिकेशन। जस्ट नोट डाउन देयर, आप इसको बोल दीजिए वेरिफिकेशन। बच्चे नोट नीड टू बी राइट प्रॉपरली वेरिफिकेशन, जी हम अपने क्लैरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास है ये क्वेश्चन है, देखिए बेटा इसने क्या बोला, इसने बोला सम ऑफ 2 डिजिट। बच्चे सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कराऊंगा, देखिए बेटा अगर मैं बोलता हूं मेरे पास नंबर 27 है, 2 डिजिट नंबर है ना, अगर मैं 27 की बात करूंगा ना, 7 मेरे पास 1 प्लेस पे, 2 मेरे पास 10 प्लेस है बेटा। अगर मैं 27 लिखूंगा क्या बोलूंगा, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 7। बच्चे आप एक्सपेंडिचर फॉर्म कर चुके हो नंबर्स का, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट होता था हमारे पास, वंस वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद 100 के बाद 1000, लाइक दिस कंडीशन, ठीक है ना बेटा। जिस फॉर्म से आपने काम करना था, ठीक है। अब एक बात देखिए, अब इसने क्या बोला बेटा, आपने बस याद रखनी है, कोई भी हमारे पास नंबर होगा 10 प्लेस को 2 से, देखो 2 से मल्टीप्लाई करना इस एग्जांपल में, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना, विल गेट द आंसर बेटा। देखिए अब इसने क्या बोला हमारे पास, इसने बोला सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। हमारे पास 2 डिजिट नंबर है बच्चे, ठीक है ना। इसने बोला है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इज 66। उस 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करने के बाद सम में 66 मिल रहा है, और दोनों डिजिट का डिफर कितना बेटा, 2 है। दोनों डिजिट का डिफरेंस क्या बेटा हमारे पास 2 है। तो हमने बताना नंबर क्या होगा। बच्चे काम कर लेते छोटा सा, देखिए देखिए हम क्या करेंगे बेटा, छोटा सा स्मॉल सा काम कर लेते, ठीक है ना। हम मान के चलेंगे सॉल्यूशन में, हमने बोला लेट वंस प्लेस, डिजिट की बात करेंगे, वंस प्लेस को x बोल दिया, और 10 प्लेस डिजिट को बेटा देन हमारे पास नंबर क्या बनेगा बेटा, देन हमारे पास नंबर बनेगा 2 डिजिट नंबर बेटा। देखो y को तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस का आएगा x, मेरे पास आ गया 10y प्लस का x। ये मेरे पास रिजल्टिंग नंबर है बेटा, क्या मेरे पास रिजल्टिंग नंबर है, ठीक है ना। अब देखो वैन रिवर्स, वैन रिवर्स, रिवर्स करेंगे, इसका मतलब क्या बेटा, रिवर्स करने का मतलब हम बोलेंगे कि जो हमारे पास कंसेप्ट था वंस प्लेस डिजिट, क्या थी बेटा, वंस प्लेस डिजिट। ये मेरे पास क्या आएगी बच्चे, ये मेरे पास आ जाएगी y, और 10 प्लेस डिजिट मेरे पास क्या आएगा बेटा, x आएगा। अब अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास नंबर क्या आएगा, देन हमारे पास नंबर आएगा 10 ऑफ x प्लस का y। इतना काम करने के बाद देखिए बेटा, इतना काम करने के बाद देखिए जब हमने सिंप्लीफाई किया बच्चे, इसका मतलब क्या, देखो हमने इसको सोल्व कर दिया, और अब हमारे पास दोनों का रिवर्स फॉर्म से सम हमारे पास कितना है, 66 है। मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास नंबर था 10y प्लस का x। जब मैंने सम कर दिया इसका रिवर्स करके 10x प्लस का y, मेरे पास आंसर आ गया 66। देखो बच्चे जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, हम क्या बोलेंगे, देखिए हमारे पास 10 प्लस 1 11y, और देखो x प्लस 10 कितना गया मेरे पास 11x, मेरे पास आ गया 66। यहाँ से 11 मैंने कॉमन निकाला, मैंने रीअरेंज करके x प्लस वाई, मेरे पास कितना गया बेटा 66 है। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 66 अपॉन 11 का मतलब आ गया 6। x प्लस वाई मेरे पास कितना गया बेटा 6 आ गया। इक्वेशन नंबर आ गया 1। अब एक बात चेक कर लीजिए, इसने क्या बोला, अब हमारे पास कि दोनों डिजिट का डिफरेंस है हमारे पास 6। हम मानेंगे कि x ग्रेटर देन y। अगेन देखो दोनों डिजिट का मतलब x माइनस वाई का सम मेरे पास दे दिया 2। इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब देखो दोनों में y की वैल्यू सेम बट अपोजिट साइन है, हम बोलेंगे 1 प्लस का 2। वैसे जब मैंने 1 प्लस का 2 किया, मीनिंग ऑफ दैट क्या है बेटा, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप बोलोगे कि x प्लस का y तो मेरे पास है 6, और x माइनस वाई मेरे पास है 2। देखो सम करने से y से y कैंसिल आउट हो गया, 2x मेरे पास आ गया 8, x की वैल्यू आ गई 4। बच्चे एक बात देखो, x मेरे पास 4 आ गया बेटा, x की वैल्यू मेरे पास है 4। पुट इन, हम जैसे काम कर लेते हैं बेटा 1 कर लेते हैं,
x प्लस वाई मेरे पास कितना था बेटा 6 था, x की वैल्यू तो 4 है, प्लस y मेरे पास 6 है, y की वैल्यू 6 माइनस 4 का मतलब आ गई 2। तो y तो मेरे पास आ गया 2 और x मेरे पास आ गया 4। अब एक बात देखते बेटा, मेरे पास नंबर क्या बनेगा बच्चे, एक बात देखते नंबर हम क्या बोलेंगे, देखो 10y प्लस एक्स की फॉर्म का बोलेंगे। मीनिंग ऑफ दैट 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 कितना आ गया 24 आ गया। जब इसको रिवर्स करेंगे तो नंबर मेरे पास 42 आएगा। देखो रिवर्स करने के बाद 42 प्लस 24 कितना होता है मेरे पास 66 होता है बेटा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू। ठीक है बच्चों, इसके साथ वी हैव टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ ए 3.3। बच्चे इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, हम क्वेश्चन करने के बाद में हमारे चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, बी हैव कीप स्टडी, पढ़ते रहो खुश रहो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।